देखिए एक्सरसाइज 5.8। इसके पहले के वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, रोले प्रमेय और माध्यमान प्रमेय का इंट्रोडक्शन डाल चुके हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि क्या क्या मतलब कि इसका शॉर्ट होता है रोले प्रमेय का और माध्यमान प्रमेय का। तो बता देते हैं फिर एक बार, रोले प्रमेय सत्यापित होने के लिए, रोले प्रमेय लागू होने के लिए 3 शर्तों को पूरा होना चाहिए। फर्स्ट है जो क्लोज इंटरवल है इसमें संतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए और साथ साथ में फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन लागू होता है, तीनों कंडीशन सत्य होता है तो रोले प्रमेय लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसको बाद समझ में आएगा। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू -4 2 है के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -4 2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यह बहुपद है, तो जब भी बहुपद होगा ना तो यह फलन संतत होगा। एकदम दिमाग में रख लीजिए कि अगर बहुपद हो तो यह फलन 100% संतत होगा। तो क्या लिखे हैं एक नंबर में कंडीशन, यह f एक बहुपद है तो यह -4 2 में संतत है, ठीक है। अब इसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए फंक्शन डैश ऑफ x का अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का अवकलन 2 हो जाता है, -8 का 0 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। इसके साथ साथ में यहाँ देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 3 में बोल रहे हैं, इसी का थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए 2x प्लस 2 आ गया ना, दूसरे के नंबर समझ लीजिए फंक्शन डैश ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो बोल सकते हैं कि ओपन इंटरवल 4 2 में -4 2 में अवकलनीय है ना। इसका अवकलन हो जा रहा है इसलिए बोल सकते हैं अवकलनीय है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या करना है कि एक पर यहाँ -4 रखना है इसमें, तो -4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 -8 8 8 16, 16 में 16 जाएगा तो 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 रख कर चेक करेंगे। यहाँ देखिए 2 है ना, b के मान 2 है, यहाँ देखिए यहाँ 2 रख के यहाँ रखेंगे और यहाँ पर 4 रखेंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो बोल सकते हैं कि रोले के प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 -8, इसमें रखेंगे बहुपद में, जो बहुपद नहीं है इसमें रखेंगे। तो देखिए 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4 -8, तो इसका होगा 4 4 8 8 में 7 देगा तो 0। अब देखिए इसका भी 0 इसका भी 0, यानी रोले के तीनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं चूँकि फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, तो जब इस कंडीशन को लागू हो जाता है तो बोल सकते हैं अतः रोले के तीनों शर्तों को पूरा करता है, इसलिए फंक्शन डैश सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जब तीनों शर्तों को पूरा करेगा ना, तो एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो फंक्शन डैश सी इक्वल टू 0 होगा। अब इसका मान क्या करेंगे, यहाँ दिया है सी, तो सी के प्लेस पे देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन डैश एक्स है इक्वल टू 2x प्लस 2 है, तो यहाँ अगर सी रखेंगे तो यहाँ 2c प्लस 2 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए 2c प्लस 2, यहाँ सी है तो लिखेंगे 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस में था क्या होगा, माइनस हो जाएगा, गुना में तो भाग में चल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर होगा c इक्वल टू -1, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लें। देखो क्वेश्चन देखोगे 2 नंबर, जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं।
इसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो बारी बारी से क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखो, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। इस बॉक्स एक्स का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स को, जो बॉक्स के अंदर एक्स होगा ना उसका के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5-9। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान है। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, अब बताओ कि जो फंक्शन ऑफ एक्स जो है यह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में यहाँ देखो, हम बताए थे कि बहुपद होना चाहिए, ये तो बहुपद है नहीं, तो जब बहुपद नहीं तो संतत कहाँ से होगा। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि यह बंद अंतराल 5-9 में, कितना 5-9 में संतत नहीं है। अब बताओ कि जब संतत ही नहीं है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं रोले के प्रमेय का पालन नहीं करता है, आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है। ऐसे लिखा अवकलनीय भी नहीं होगा ही। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अवकलन भी नहीं होता है, तो यह अवकलनीय भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ में फंक्शन ऑफ 5 निकालेंगे तो उसका मान अलग, फंक्शन ऑफ 9 का मान अलग, यानी फंक्शन ऑफ 5 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 9। इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम क्या बताए थे कि अगर एक भी शर्त अगर पालन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रोले के प्रमेय लागू नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अतः आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः फंक्शन ऑफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, पर रोले प्रमेय लागू नहीं होता है, पर रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छा से? ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो, इसका 2 का 1 बना दिए थे अभी, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन देखो एकदम उसी तरह सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, के लिए x बिलोंग्स टू -2, 2। ठीक है, तो देखिए ये बहुपद नहीं है तो संतत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुपद थोड़ी है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्लास 11 में पाओगे सब। तो उस स्थिति में यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, बहुपद नहीं है, जब बहुपद नहीं है तो यह संतत नहीं होगा। तो डायरेक्टली बोलेंगे, 1 नंबर डायरेक्टली देकर लिख सकते हैं कि यह क्लोज इंटरवल -2, 2 में f संतत नहीं है। f मतलब फलन संतत नहीं है। ठीक है।
जब संतत नहीं है तो एक ही नियम का हम बताए थे ना कि रोले प्रमेय तीनों शर्तों को पूरा करता है। तो अगर एक ही शर्त पूरा नहीं कर रहा है तो दूसरा हो या ना उससे का मतलब है, डायरेक्टली बोल सकते हैं रोले प्रमेय को लागू नहीं करता है, डायरेक्टली बोल सकते हैं। अतः फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। लागू नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो इसको नोट करें। देखो इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 के लिए x belongs to close interval 1 2। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन चीज़ है इसमें कि हम लोग को समझना है कि यह क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बहुपद है। हम बताए थे कि जब बहुपद होगा ना तो डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर कि फलन एफ क्या है। देखिए फलन एफ फलन ये क्या है, बहुपद है। बहुपद है, जब बहुपद है तो बोल सकते हैं कि तो क्लोज इंटरवल 1 2 में संतत है, संतत है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है, अब इसका अवकलन करते हैं तो फंक्शन डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। हम -1 का 0 हो जाता है इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका अवकलन भी हो गया है तो लिख सकते हैं अतः क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल का, सॉरी, ओपन इंटरवल 1 2 में अवकलनीय है। 1 2 में क्या है, अवकलनीय है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका। इसके साथ साथ में थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में काम करना है कि हमको यहाँ पर 1 रख के चेक करना है, इसमें फिर 2 रखना है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ 1 रख के चेक करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 के स्क्वायर -1, 1 के स्क्वायर 1 होता है, -1 कितना हो जाएगा 0। फिर चेक करना है फंक्शन ऑफ 2 के स्क्वायर -1 4 - 1 3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं चूँकि फंक्शन ऑफ 1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, जब नॉट इक्वल हो रहा है तीसरा का शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि रोले के प्रमेय को
पूरा नहीं करता है। लिखेंगे अतः यह रोले के तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है। ठीक है, इसलिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर रोले पर में लागू नहीं होगा। रोले पर में लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे समझ में सबको नोट कर लो। देखो हम लोग के पास क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि फलन क्लोज इंटरवल -5 टू रियल नंबर एक संतत फलन, संतत अवकलन फलन है, अवकल फलन। ठीक है, संतत अवकल फलन है। ठीक है, और यदि फंक्शन डैश एक्स, फंक्शन डैश ऑफ एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध करें कि फंक्शन ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। यही प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चीज़ तो देवे कि है, संतत है, अवकल है ना। तो 2 चीज़ दिया है तो आराम से लिख सकते हैं हम। तो फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि फलन f, ठीक है, क्लोज इंटरवल -5, में संतत है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतत देवे क्या है, ये भी दिया है कि अवकल भी है। तो अभी 2 नंबर में पॉइंट लिख सकते हैं, फलन f ओपन इंटरवल -5 में अवकलनीय है। अवकलनीय है। ठीक है, 2 टॉपिक तो हम लिख सकते हैं। अब इतना, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब हम 2 लागू होता है, संतत है, अवकलनीय है। ठीक है, तो उस स्थिति में इसमें एगो दिया है कि फंक्शन ऑफ, जो फंक्शन डैश ऑफ एक्स जो है, मतलब कि बिंदु शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। जब 2 नियम लागू होता है तो माध्य मान पर में लागू हो सकता है। ठीक है, तो माध्य मान पर में लागू होगा इस पर। ठीक है, रोले पर में लागू नहीं होगा, क्योंकि रोले पर में लागू कब होता है, जब यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल होता है। 2 को तो दिया है, एगो ही बराबर दिया होता तो रोले पर में लागू हो जाता है, लेकिन रोले पर में लागू नहीं होगा। तो उस स्थिति में माध्य मान पर में, तो माध्य मान प्रमेय से माध्यमान प्रमेय से अगर चलते हैं तो उस स्थिति में एक ऐसे सी का अस्तित्व होता है जो फंक्शन डैश ऑफ सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
ठीक है। अब फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे मेन चीज़ है, तो इसका फॉर्मूला होता है फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए है, ये क्या है, बी है, तो यहाँ पर मान रखना चाहते हैं तो मान रख सकते हैं आराम से। क्या रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं सपोज फंक्शन ऑफ बी के मान 5 है, तो फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ, यहाँ लिखेंगे -5, ए के मान माइनस है, यहाँ बी के मान 5 है, माइनस साइन, फिर लिखेंगे -5। ठीक है, इसके साथ साथ में यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ -5, यहाँ लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 5 + 5, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ -5, ये 5 5 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, ध्यान से देखने से पता चल रहा है, एक टॉपिक है कि यह जो है हमारा, यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब शून्य पर समाप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में हम क्या लिख देंगे कि फंक्शन डैश सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे, क्या मान है, फंक्शन ऑफ 5 है। ठीक है, उसके साथ साथ माइनस है फंक्शन ऑफ -5, और नीचे कितना है, 10 है, यहाँ दिया है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ -5 नॉट इक्वल टू 0, और माइनस हो जाता है, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू फंक्शन ऑफ -5 नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, तो आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लो सब। ठीक है, देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे, इसमें बोला है माध्य मान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज इंटरवल में a, b में फंक्शन ऑफ x इजकल टू x² -4x -3 जहाँ a = 1 और b = 4 है। ठीक है, तो माध्य मान प्रमेय कोई भी क्वेश्चन हो तो इस टाइप का अगर दिया होगा तो इस टाइप को बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या है समझ लो, सबसे पहले टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ x हमारे पास दिया है। ठीक है, तो लिख लो फंक्शन ऑफ x इजकल टू, हम लोग के पास है x² -4x -3। ठीक है, अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं हम कि x जो बिलोंग्स करता है वो क्लोज इंटरवल में क्या बोल रहा है, इसमें 1 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 और क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, 1 4 लिख सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ है कि 1 4 अगर लिख लेंगे इसमें, तो अब बताया था इसमें कि अगर कोई बहुपद है, यानी अगर इसको कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो यह क्या है, बहुपद है, यानी फलन क्या है, बहुपद है। या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फलन f एक बहुपद है। और जब बहुपद होता है तो बताए थे कि यह संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो यह बंद अंतराल क्लोज इंटरवल 1 4 में
संतत है। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो गया। सेकेंड जो इसमें कंडीशन है, सेकेंड जो है, अब इसका अगर डैश निकालेंगे तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो अगर इसका फंक्शन डैश ऑफ एक्स निकालें, इसका सिर्फ अवकलन कर दो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x होता है, -4 का सिर्फ 4 हो जाता है और 3 का 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका अवकलन हो गया तो ले सकते हैं इसमें, तो जब अवकलन हो गया तो डायरेक्ट ले सकते हैं। अतः फलन f, ठीक है, फलन f फलन कितना अंतराल, ओपन इंटरवल 1-4 में अवकलनीय है, अवकलनीय। तो माध्यमन प्रमेय पढ़े थे कि जब संतत हो, अवकलनीय हो, तो उस स्थिति में एक ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो फंक्शन डैश सी इजकल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसको याद रखना। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज फंक्शन ऑफ बी हम लोग के पास कितना है, तो मान तो निकाले नहीं है, तो मान यहीं पर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन में मान रख देते हैं डायरेक्टली। बी का मान कितना है, तो बी के मान हमारे पास कितना है, एक स्टेप बाहर लेते हैं, एक ब्रजो एक स्टेप थोड़ा सा बाहर लेते हैं, लिखते हैं फंक्शन ऑफ बी कितना है, बी के मान 4 है, माइनस ए कितना है, ए के मान 1 है, यहाँ लिख सकते हैं 4 - 1। अब फंक्शन ऑफ बी, बी यहाँ पर निकालना है ना, तो इसका मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर ले सकते हैं, 4 के स्क्वायर -4 × 4 -3। उसी प्रकार यहाँ 1 का मान निकालना चाहते हैं तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, 1 के स्क्वायर -4 × 1 -3। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब बटा यहाँ लिख सकते हैं 3, 4 चौका 16, 4 चौका 16 -3। अब फिर इसको पोस्ट में करके यहाँ लिख देंगे -1 के स्क्वायर 1, 4 आई कितना होगा -3 बटा 3। इसका आगे सॉल्व करते हैं, इस 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा -3। यहाँ बचेगा 4 में से 4 3 7, और 7 में से 1 घटेगा तो कितना 6, 4 3 7 में से 1 घटेगा 6, -6 माइनस क्या होगा +6, 6 बटा 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3 बटा 3, यानी इसका फाइनल होगा कितना 1, कटा देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया हमारा 1। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब सबसे मेन चीज़ है कि इसका मान इसमें रख सकते हैं, इसको भी साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन डैश सी यहाँ पर मान रख देंगे, किस में, इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दो, लिखेंगे फंक्शन डैश सी इजकल टू, अब यहाँ देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर c रखेंगे, यहाँ c रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2c - 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 2c - 4। ये फंक्शन डैश c का मान निकाले हैं ऑलरेडी, कितना निकाले हैं, देखिए यहाँ पर 1 निकाले, कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं। यहाँ लिख देंगे फंक्शन डैश c इजकल टू 1। ठीक है, तो लिख देंगे 2c - 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पर +4 इजकल टू 2c, यानी हो जाएगा 5 इजकल टू 2c। अगर निकालना चाहते हैं c इजकल टू तो 5 बटा 2। ठीक है, यह बिलोंग करता है कितना से, ओपन इंटरवल 1-4,
1/4 के बीच में आता है ना, 2.5, ठीक है। तो इस तरह इसका सत्यापन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हैं, नोट डाउन कर लो। देखिए इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला था कि माध्य मान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x³ - 5x² - 3x जहाँ a बराबर 1 b बराबर 3 फंक्शन डैश c इक्वल टू 0 के लिए c बिलोंग्स टू 1 3 को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए फंक्शन दिया हुआ है तो x³ - 5x² - 3x है ना, x बिलोंग्स टू 1 3 है, ठीक है। उसके साथ साथ में हम बताए थे कि जब बहुपद होगा ना तो यह फलन बहुपद है तो 1 3 में यह संतत है, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो फंक्शन डैश का अवकलन करें तो x³ का अवकलन 3x² हो जाता है, 5 को बाहर निकालेंगे x² का 2x हो जाएगा, -3x का अवकलन 3x², 5 दूनी 10x और -3, ठीक है। तो यह अवकलनीय भी लिख देंगे। अतः फलन f1 3 में ओपन इंटरवल अवकलनीय है। जब इतना दूगो संतत होता है अवकलनीय होता है ना, तो एक ऐसे c का अस्तित्व होता है जो क्या हो कि फंक्शन डैश c इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a माध्यमान प्रमेय से, ठीक है। माध्यमान प्रमेय के लागू हो रहा है फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a b माइनस a। तो इसका मान देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ x है, तो यहाँ अगर c रख देंगे तो ये पूरा c नहीं हो जाएगा, तो फंक्शन डैश c का मान हो जाएगा 3c² - 10c - 3, ठीक है। और फंक्शन ऑफ b का मान देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, यहाँ a का मान 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे, इसका मान 3 यहाँ पर x का स्थान पर रख देंगे पूरा, तो आएगा 3³ माइनस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 × 3 के स्क्वायर × 3 × 3 माइनस यहाँ लिख सकते हो 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 के स्क्वायर -3 और 3 3 का 9 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, 3 3 का 9 9 × 5 45 और 3 3 का 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, ठीक है। इतना तो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है टॉपिक हम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है इसको ध्यान से देखो। अब इसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक है 3c² है, तो लिख सकते हैं 3c² - 10c और फिर माइनस से 3 तो -3, ठीक है। अब इसके साथ साथ में उस साइड वाला देखा जाए तो 27 देखो 45 और 9 कितना होता है 54, और 54 में से अगर 27 घटा देंगे तो -27 बच जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं -27, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो -7 माइनस प्लस यानी +7 होगा, यानी +7 बटा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 3c² - 10c - 3, इसका हो जाएगा 20/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3c² - 10c - 3 यही हो जाएगा -10। इसको इधर लाएंगे तो आएगा 3c² - 10c - 3 + 10 = 0, ठीक है। 3c² - 10c आई हो जाएगा +7 = 0। तो इसको तोड़ देंगे 3c² किस में तोड़ेंगे, इसको किस में तोड़ें बोलो, इसको तोड़ सकते हैं 7 3 का 1 ही सारा है ना, तो 7 3 में तोड़ दें तो 7c - 3c +7 = 0। इसमें से कॉमन ले सकते हैं c, तो 3c - 7 इसमें से ले रहे हैं -1, तो 3c - 7 = 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो 3c - 7 तो बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर बचेगा c - 1 = 0, तो 3c - 7 = 0 और c - 1 = 0, तो ये हो जाएगा c = 7/3 और ये हो जाएगा c = 1। अब यहाँ पर तो हमारा मान आ जाएगा,
भाई तो 1 तो होगा नहीं। अब 1 क्यों नहीं होगा, सबसे मेन चीज़ आपको बीच वाला चाहिए, तो बीच वाला थोड़ी 1 है, हमारे पास बीच वाला थोड़ी यहाँ ले सकते हैं। तो इसका अगर इसका वास्तविक देखा जाए तो सी का मान हो जाएगा 7/3, और 7/3 जो होता है वह किसके अंदर आता है, ओपन इंटरवल 1 और 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लो। देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है इसमें कि प्रश्न संख्या 2 में उपरोक्त दिए गए तीनों फलनों के लिए माध्य मान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। यानी माध्य मान प्रमेय लागू होगा या नहीं लागू होगा, इसी को जांच करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 2 नंबर क्वेश्चन जाओगे तो 1 नंबर मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, के लिए क्या है, के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5, 9 ये। ठीक है, अब सबसे मेन चीज़ है इसमें सीखना क्या है कि यह माध्यमान प्रमेय लागू हो रहा है कि नहीं। तो पहले समझ लीजिए माध्यमान में प्रमेय लागू कब होगा, माध्यमान प्रमेय लागू कब होगा। तो उसके लिए फलन को संतत होना चाहिए और फलन को अवकलनीय होना चाहिए। अगर दोनों शर्तों का पालन कर रहा है तब जाके माध्यमान प्रमेय लागू होगा। अगर दोनों तो शर्तों में से अगर एक भी शर्त पालन नहीं कर रहा है, अच्छा एक पालन कर रहा है एक पालन नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यह संतत नहीं होगा। बहुपद रहता तब संतत होता है। डायरेक्टली ले सकते हैं 1 नंबर में कि फलन f संतत नहीं है। इसमें संतत नहीं है, किस अंतराल में, बंद अंतराल क्लोज इंटरवल 5, 9 में संतत नहीं है। अब यह अवकलनीय भी नहीं होगा। डायरेक्ट ले सकते हैं 2 नंबर में फलन f ओपन इंटरवल 5, 9 में अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय भी नहीं है। अब अपना सोचो कि यह अवकलनीय भी नहीं है और संतत भी नहीं है, तो क्या माध्यमान प्रमेय लागू होगा? डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स पर माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। यहाँ लिखना अतः फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स पर माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? लागू नहीं होगा। कब लागू होता है? जब यह फलन संतत भी होता है और अवकलनीय होता है, दोनों होता है ना, तब लागू होता है। लेकिन ये दोनों में से कोई है ही नहीं है, तो उस स्थिति में लागू नहीं होगा। अब इसी का अगर 2 नंबर आते हैं मेन क्वेश्चन, ठीक है, इसका 2 नंबर पॉइंट समझते हैं। इसको हम ए डाले तो अच्छा रहेगा, ए डाल देते हैं, इसको बी, ए और एक बी। एक कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन लगाना है ना, तो एक ए कंडीशन हो गया, एक बी कंडीशन हो गया। है कि एक रोमन अंक में लिखे हैं तो मैच कर जाए। अब इसका 2 नंबर को ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, ये दिया है, देख लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ है कि अब ये भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये कंडीशन लिखते हैं, एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसलिए यह संतत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे फलन f किस अंतराल में, क्लोज इंटरवल -2 में संतत नहीं, संतत नहीं, ठीक है। जब संतत ही नहीं है, इसका बी अगर स्टेप 2 देखा जाए तो स्टेप 2 में भी यह जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफ्रेंशिएट भी नहीं होता है। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फलन f ओपन इंटरवल -2 में यह अवकलनीय नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें संतत भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। बताए थे कि माध्यमान प्रमेय लागू कब होगा, जब संतत भी हो और अवकलनीय भी होते, दोनों में से कोनो हो ही नहीं रहा है। डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अतः फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। एक और लास्ट है इसी का 3 नंबर जो क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, इसको नोट कर लीजिए पहले। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए इसमें, तो तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² -1 के लिए x बिलोंग्स टू 1 क्लोज इंटरवल 1-2 माध्यमान प्रमेय लागू होता है। इस पर चेक कर लेते हैं, इस पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको काम करना है स्टेप 1 स्टेप ए। और देखिए बहुपद है, तो बहुपद है तो बतेबे किए थे, बहुपद होता है तो संतत भी होता है, अवकलनीय भी होता है। लिख सकते हैं फलन f क्लोज इंटरवल में 1-2 में संतत है, ठीक है। बहुत आसान है। बी जो है स्टेप 2 जो है, इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं। फंक्शन डैश ऑफ x निकालना है तो x² का कितना होता है 2x, और -1 का 0 होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। डायरेक्टली बोल सकते हैं अतः फलन ओपन इंटरवल 1-2 में अवकलनीय है, ठीक है। 2 कंडीशन फुलफिल हो गया। एक लास्ट टॉपिक है, बताइए कि संतत भी हो अवकलनीय भी हो तो यह क्या माध्यमान प्रमेय लागू होगा, तो 100% माध्यमान प्रमेय लागू होगा।
क्योंकि जो संतत होता है, जो अवकलनीय होता है, तो उस पर माध्यमन प्रमेय लागू होता है। तो लिख सकते हैं अतः फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1 पर माध्य मान प्रमेय लागू होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए कि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपना पढ़ाई जारी कर सकें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।